तो क्या लगता है कि जीवन में सिर्फ तुम्हें परेशान हो? तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ ऐसी भी महान हस्तियां हैं जिन्होंने तुम लोगों से ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई हैं। तो आज हम उन्हीं में से एक महान हस्ती की बात करेंगे जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिन्हें भारत रत्न भी कहा जाता है। तो अब तक तो आप सभी जान ही चुके होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। तो चलिए आज हम उनके बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। तो शुरू करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम था अबुल पाकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को भारत के तमिलनाडु के ब्रिटिश राज जिले रामानाथपुरम के रामेश्वरम में हुआ था। कलाम सर के पिता का नाम जैनुलब्दीन और माता का अस्सी अम्माद जैनुलब्दीन था। क्या आप लोग ये जानते कलाम साहब ने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि वे अपना पूरा जीवन अपने देश को देना चाहते थे। जिस दिन उनकी सगाई थी वे अपने काम में इतना व्यस्त थे कि अपनी सगाई में जाना भूल गए। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि इंसान शादी और बच्चे अपने सेल्फिशनेस के लिए करता है और मैं सेल्फिश नहीं हूँ। दोस्तों ये बात है 17 अगस्त 1979 की, जब 19 साल की मेहनत के बाद बना 23 मीटर लंबा SLV-3 रॉकेट 17 टन के वजन के साथ 7:58 पर आसमान में उड़ा। और ये केवल रॉकेट नहीं था, ये सपना था उन सभी लोगों का जो इस मिशन में शामिल थे, जिसके हेड थे कलाम सर। रॉकेट में कुल 4 स्टेज थे। इस रॉकेट ने पहला स्टेज तो पार कर लिया, पर वो कहते हैं ना कि सफलता आपके सब्र का इम्तिहान लेती है। वो रॉकेट दूसरे स्टेज में ही बंद हो गया और 317 सेकंड के बाद कलाम सर समेत हर किसी का सपना 560 किलोमीटर दूर समुद्र में जा गिरा। मन हार मान जाता, लेकिन कलाम सर के जिद के आगे परेशानियां भी हार गई। और ठीक 1 साल बाद 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष की तरफ निकल पड़ा। अगले 2 मिनट में सारे संसार को पता चल गया कि भारत की शुरुआत हो गई। भारत भी उन देशों में शामिल हो गया जो खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत रखते। ये सब केवल कलाम सर के जिद की वजह से संभव हो सका। कलाम सर सादगी और ईमानदारी जैसे गुणों की मिसाल थे, क्योंकि एक बार उनका पूरा परिवार राष्ट्रपति भवन पहुंचा, जो कि 52 लोग थे, और वे लोग 8 दिनों तक वहां रुके, जिसका कुल खर्च 3,52,000 रुपये का था, जो कलाम सर ने अपने जेब से भरे। और अंत में कुछ लाइनें कलाम सर के लिए। था बंदा इस्लाम का वो, पर भी ना ऐठा करता था, जब भी चाहा संतों के चरणों में बैठा करता था। तो दोस्तों कलाम सर ने कुछ बातें कही थी जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किलें ज़िंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफ़ें कामयाबी की सच्चाई। खुदा ने वादा तो नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला रहेगा। ये ज़िंदगी की सच्चाई है कि अगर हम एक सांस लेते हैं तो एक सांस छोड़ना ही पड़ेगा। अगर कुछ हासिल करना है तो कुछ खोना ही पड़ेगा। कलाम सर ने अपने सपनों को बखूबी पूरा किया। अगर आपके भी कुछ ऐसे ही सपने हैं तो आज से ही जुट जाइए, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता।